डियर स्टूडेंट, वेलकम टू टेक स्टडी ऑनलाइन पोर्टल, एवरीथिंग फॉर टेक्निकल स्टूडेंट। यदि आप किसी भी टेक्निकल एग्ज़ाम या अपने सेमेस्टर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपकी तैयारी और अच्छे से हो सके। आज का जो वीडियो है वो हमारा न्यूमेरिकल सेक्शन से है। जितने भी पीछे थ्योरी में आपको फार्मूले बताए गए थे और किस टाइप का आपके पेपर में चाहे एग्ज़ाम में किस टाइप का क्वेश्चन आता है, न्यूमेरिकल आता है, डायरेक्ट फार्मूले पे आता है, थोड़ा सा ट्रिकी आता है, नेटवर्क किस प्रकार का सॉल्व करना है, सारी चीज़ें हम लोग देख रहे हैं। तो आज जो न्यूमेरिकल का पार्ट है वह कुछ टिपिकल नेटवर्क पे आधारित है, जिसका कि पेपर में आने का चांसेस बहुत अधिक रहता है। लेकिन न्यूमेरिकल जो है वह थोड़ा सा ट्रिकी है, आसान है। देखिए, आइए देखा जाए। पहला क्वेश्चन है, देखिए कह रहा है कि एक हमारे पास नेटवर्क है, यह रेजिस्टेंस हो गया, यह रेजिस्टेंस हो गया, यह हो गया। अब उसके बाद कह रहा है कि यहाँ से एक रजिस्टर यहाँ लगा है और दूसरा रजिस्टर यहाँ लगा है, ठीक है। उसके बाद वही चीज़ नीचे भी है, यहाँ एक रजिस्टर लगा है और दूसरा रजिस्टर यहाँ पे लगा है, ठीक। अब देखिए, यह पॉइंट इस पे आके मिल रहा है, यह भी इस पे आके मिल रहा है, यह भी इस पे मिल रहा है और यह भी इस पे जाके मिल रहा है। और यहाँ से एक टर्मिनल निकला है बी, एक टर्मिनल निकला है बी। तो क्या क्या हो गया, यहाँ पे देखिए एक रेजिस्टेंस यह हो गया, तो यह जो टर्मिनल है यह ए है, इसके सिरे पे जो रेजिस्टेंस है 1 ओम, यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है यह भी 1 ओम है, यहाँ भी 1 ओम है। यह हो गया 1.5 ओम, यह भी हो गया 1.5 ओम, यह दिया है 1.5 ओम और यह भी दिया है 1.5 ओम। और पूछ क्या रहा है कि व्हाट इज द रेजिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ए एंड बी। आर ए बी का मान बताइए। आर ए बी, बिंदु ए और बी के बीच का रेजिस्टेंस क्या होगा, कितना प्रतिरोध होगा, हमें यह बताना है। तो यहाँ आप ध्यान से देख सकते हैं कि यह नेटवर्क जैसे एक रेजिस्टेंस यहाँ पे है, फिर यहाँ पे देखिए इन दोनों रेजिस्टेंस में जो दोनों का पहला टर्म सिरा है एक बिंदु पर और दूसरा सिरा है दूसरे बिंदु पर, तो हम कह सकते हैं कि यह ऊपर वाले दोनों 1.5 ओम 1.5 ओम आपस में समांतर क्रम में जुड़े हैं। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि 1.5 ओम और 1.5 ओम प्रतिरोधक समांतर में हैं, समांतर में हैं, ठीक है। अब देखिए, जब समान मान के प्रतिरोधक समांतर में जुड़े होते हैं तो डायरेक्ट उनका जो टोटल रेजिस्टेंस या तुल्य प्रतिरोध निकालने का फार्मूला है वह R1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्रतिरोध का मान बटे नंबर ऑफ रजिस्टर। कितने रजिस्टर हैं, 2 रजिस्टर हैं, तो 1.5 बटे 2 करेंगे तो यहाँ से भाग दिया जाएगा, तो यह आ जाएगा 0.725 ओम, ठीक है। 0.72, या इसको ऐसे कर सकते हैं कि जैसे 1.5 में भाग दिया जाएगा तो 2 7 14 और 2 पंजे 10, 0.75 ओम हो गया, ठीक है। 0.75 ओम। ऐसे जब हम R2 निकालेंगे, R2 क्या होगा, यह देखिए नीचे वाले 1.5 ओम और यह 1.5 ओम भी आपस में किस क्रम में जुड़े हैं, समांतर क्रम में जुड़े हैं और दोनों प्रतिरोधक का मान भी समान है। तो डायरेक्ट R2 बराबर क्या हो जाएगा, R/N। तो यहाँ भी हम लिख सकते हैं 1.5 बटे 2 कितना आ जाएगा, 0.75 ओम, ठीक है, 0.75 ओम। अब यहाँ पे देखिए, यह दोनों रजिस्टर का जो कुल प्रतिरोध हो गया वह सिंगल रजिस्टर की भांति कार्य करेगा। इन दोनों प्रतिरोधक का जो कुल प्रतिरोध हो गया वो भी सिंगल रजिस्टर की भांति कार्य करेगा। तो हम चाहें तो इसको हटा के एक सिंगल रेजिस्टेंस इसके साथ लगा दें और इसको हटा के एक सिंगल रेजिस्टेंस इसके साथ लगा दें। तो अब जो दिया गया नेटवर्क होगा वह आपका हो जाएगा कुछ इस प्रकार से। इसको हम हटा रहे हैं, अब इसको हटाने पे देखिए दिया गया नेटवर्क किस प्रकार से कार्य करेगा। एक रजिस्टर इसके साथ लग गया और दूसरा रजिस्टर इसके साथ लग गया और दोनों जाके मिल रहे हैं इस बिंदु पर, ठीक है, दोनों जाके इस बिंदु पर मिल रहे हैं, बिंदु बी पर।
तो इस रजिस्टर का जो मान आ गया यह 0.75 ओम है और इसका जो मान आ गया यह भी क्या हो गया 0.75 ओम। अब देखिए आपका जो टिपिकल नेटवर्क था वो आसान हो गया, जो आपका टिपिकल नेटवर्क था वो आसान हो गया। यह दोनों आपस में किस क्रम में जुड़े हैं, सीरीज में। यह दोनों आपस किस क्रम में जुड़े हैं, सीरीज में। तो डायरेक्ट अगर इनका हम मान निकालेंगे तो दोनों के प्रतिरोध मान को जोड़ देंगे, ऊपर का प्रतिरोध पता चल जाएगा ऊपर वाली शाखा का, और यहाँ पे दोनों को हम जोड़ देंगे तो नीचे वाली शाखा का कुल प्रतिरोध हमें पता चल जाएगा। तो यहाँ से अगर हम R3 निकालना चाहे तो R3 में क्या होगा कि 1 + 0.75, यह क्या हो जाएगा 1.75 ओम। यह किसका आ जाएगा, ऊपर वाले का, इसका आ गया। अगर इसके हम टोटल रेजिस्टेंस को हम मान लें कि यह हमारा R3 है और इसके टोटल रेजिस्टेंस को हम मान लें कि यह R4 है, तो R3 बराबर क्या हो जाएगा, सीरीज में जुड़े हैं। सीरीज में जो तुल्य प्रतिरोध निकालने का फार्मूला है, सिंपल जितने भी रजिस्टर हैं सबके रेजिस्टेंस के मान को हम जोड़ देंगे। तो ऐसे R4 निकालेंगे तो R4 इज इक्वल टू आ जाएगा 1 + 0.75, ये कितना हो जाएगा 1.75 ओम के बराबर, 1.75 ओम के बराबर आ गया। अब देखिए इन दोनों को जब हम परिणामी निकाल लिए कितना आ गया 1.75 1.75। तो अब क्या होगा कि इन दोनों को अगर हम हटा दें यहाँ पर तो यह सिंपल एक रजिस्टर की भांति कार्य करने लगेगा। इसको हटा दिया जा रहा है, देखिए एक रजिस्टर ऊपर हो गया और दूसरा रजिस्टर नीचे हो गया और दोनों को इस बिंदु पर लाके जोड़ दिया जा रहा है, दोनों को इस बिंदु पे लाके जोड़ दिया जा रहा है। यह टर्मिनल, यह जो सिरा है यह बी सिरा है, यहाँ से यह आपका बी सिरा है, ठीक है। अब ऊपर वाला जो था R3 था, R3 का मान कितना 1.75, तो हम ऊपर लिखते हैं 1.75 ओम, नीचे कितना होगा 1.75 ओम। अब देखिए R3 R4 किस क्रम में है, पहचानने का तरीका बताया गया था कि अगर पैरेलल में हमें चेक करना है तो हम दोनों जो जितने भी रजिस्टर हैं सबके पहले सिरे को देखेंगे क्या एक बिंदु पर मिल रहे हैं और दूसरे सिरे को भी देखेंगे क्या दूसरे बिंदु पर एक साथ सब मिल रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए 1.75 ओम का यह सिरा है यहाँ पे मिल रहा है और 1.75 ओम का यह जो दूसरा सिरा है यह भी एक ही बिंदु पर मिल रहा है, दोनों यहाँ पे मिल रहे हैं। पहला सिरा दूसरा बिंदु एक बिंदु दूसरा सिरा जो है बी पर मिल रहा है और पहला सिरा यहाँ पर मिल रहा है इस बिंदु पर। तो हम कह सकते हैं कि 1.75 ओम और 1.75 ओम आपस में समांतर क्रम में जुड़े हैं, ठीक है, आपस में समांतर क्रम में जुड़े हैं। तो हम यहाँ पे इसको ऐसे दिखा सकते हैं कि R3 पैरेलल R4, ठीक है, R3 पैरेलल R4। तो यहाँ से जो R5 दोनों का परिणामी होगा वह क्या हो जाएगा 1.75 गुणे 1.75, अब जोड़ देंगे इनको तो 1.75 प्लस 1.75, ठीक है। तो नीचे जो आपका हो जाएगा यह 3.5 हो जाएगा और ऊपर की वैल्यू हो जाएगी 1.75 गुणे 1.75, यह हो जाएगा आपका 3.5। अब जब 3.5 हो गया तो आप यहाँ से ध्यान से देख सकते हैं कि अगर 1.5 से इसको काटा जाए तो यह 2 बार में कट गया, 2 बार में यह कट जाएगा। तो डायरेक्ट जो इसका मान आ जाएगा R5 का वह आ जाएगा आपका 1.75 डिवाइडेड बाई 2, तो 0.875 ओम, 0.875 ओम आ गया R5, यानी R5 क्या है इन दोनों का परिणामी, इन दोनों का परिणामी आ गया 1.875, ठीक है। और 0.875 आ गया तो इनको हम क्या करें, जब इनका हमें परिणामी पता चल गया तो दोनों रजिस्टर को हटा के एक सिंपल रजिस्टर हम यहाँ पे दोनों के तुल्य प्रतिरोध के बराबर हम लिख सकते हैं। तो एक रजिस्टर यह हो गया आपका, यह आपका पॉइंट बी हो गया,
यह आपका पॉइंट बी हो गया, यह पॉइंट ए हो गया, और यहाँ पे है आपका 0.875 ओम। ठीक, अब टोटल रेजिस्टेंस हमें निकालना है। टोटल रेजिस्टेंस किसके बीच, ए और बी के बीच का, तो आर ए बी इज इक्वल टू आ जाएगा डायरेक्ट यहाँ पर, देखिए 1 ओम और 0.875 ओम किस क्रम में जुड़े हैं। 1 ओम का पहला सिरा, देखिए यहाँ पर दूसरा सिरा 0.875 ओम के पहले सिरे से, यानी सीरीज में जुड़े हैं। तो अगर सीरीज में जुड़े हैं तो जो टोटल रेजिस्टेंस होगा 1 प्लस 0.875, इनको जोड़ने पे जो वैल्यू आ जाएगा 1.875 ओम आ जाएगा। ठीक है, ये टोटल हमारा रेजिस्टेंस आ गया बिटवीन द पॉइंट ए और बी के बीच का टोटल रेजिस्टेंस हमें पता चल गया 1.875 ओम। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताया जाए। थोड़ा सा नेटवर्क टिपिकल था, लेकिन उसे हम क्या करें, धीरे धीरे इजी वे में उस नेटवर्क को हम चेंज करते गए। कहीं पर सब पैरेलल में था कनेक्शन, कहीं सीरीज़ में कनेक्शन था, तो आपस में जब उसे डिजॉल्व किया गया तो यह फाइनल जो नेटवर्क बन के आया कि 1 ओम और उन सब जितने नेटवर्क यहाँ पे जुड़े थे सीरीज़ या पैरेलल में, उनका परिणाम ही आ गया 0.875 ओम। तो यानी यह दोनों सीरीज़ में हो गए। जब सीरीज़ में हो गए तो सीरीज़ में टोटल रेजिस्टेंस निकालने का फार्मूला RT इज इक्वल टू होता है R1 प्लस R2 प्लस R3 अप टू RN। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेकेंड क्वेश्चन। जितने भी क्वेश्चन आपको कराए जा रहे हैं सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पेपर की दृष्टि से मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ऐसे ही नेटवर्क आपके पेपर में अगर न्यूमेरिकल आ रहा है डीसी सर्किट से, नेटवर्क से, या व्हीटस्टोन ब्रिज से, या स्टार डेल्टा कन्वर्जन से, तो ऐसे ही आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। क्वेश्चन लगेगा कि बहुत टाइम टेकिंग है, लेकिन उसको ध्यान से अगर आप देखेंगे तो धीरे 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 नेटवर्क क्या होगा, आसान होता जाएगा और हम आसानी से उसको हल कर सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन, यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक रजिस्टर यहाँ पे है, ठीक, और दूसरा रजिस्टर यहाँ पे है, तीसरा रजिस्टर यहाँ पे है, चौथा रजिस्टर यहाँ पे है, ठीक है, और एक रजिस्टर आपका ऐसे भी लगा है, ऐसे लगा है, ठीक। और यह आपका जो पॉइंट है यह पॉइंट P है, और यह जो पॉइंट है यहाँ से जो टर्मिनल निकल रहा वह है Q, P और Q। तो क्या क्या रहा है कि इसका मान है 1 ओम, इसका मान है 2 ओम, इसका मान है 2 ओम, इसका मान है 1 ओम, और इसका मान है 1 ओम, ठीक है। तो क्या रहा है कि व्हाट इज द रेजिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट P एंड Q, P और Q के बीच का टोटल रेजिस्टेंस या तुल्य प्रतिरोध कितना होगा हमें बताना है। तो क्या पूछ रहा है, RPQ इज इक्वल टू व्हाट, P और Q के बीच का टोटल प्रतिरोध कितना होगा हमें यह बताना है। तो यहाँ पे ध्यान से आप देखेंगे कि यह नेटवर्क, जैसे मान लीजिए अगर यहाँ से करंट चल रहा है, इस प्रकार का नेटवर्क कहीं भी दिखे टिपिकल नेटवर्क, तो आप पहले उसको ध्यान से देखिए कहीं सीरीज पैरेलल बन रहा है, कंडीशन फुलफिल हो रही है कि नहीं। तो यहाँ पे देख सकते हैं अगर यहाँ से करंट चलेगा तो कुछ करंट इधर जाएगा, कुछ करंट इधर जाएगा, और वही करंट यहाँ बढ़ जाएगा क्योंकि नोड बन रहा है, यहाँ भी नोड है आपका। तो अब इसमें क्या होगा, करंट आपका बटेगा, कुछ इधर जाएगा, कुछ इधर जाएगा। जो इधर करंट जा रही है वही करंट इधर भी आ रही है, समान करंट बह रही है। हमें मिल गया कि 1 ओम और 1 ओम किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में। 1 ओम और 1 ओम किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में। तो लिख सकते हैं कि 1 ओम पैरेलल 1 ओम, 1 ओम और 1 ओम आपस में किस क्रम में जुड़े हैं, पैरेलल में हैं। तो R1 जो होगा, इनका टोटल रेजिस्टेंस होगा 1 × 1/1 + 1, ठीक है, या डायरेक्ट R/N से भी आप कर सकते हैं। नहीं सॉरी, वो सीरीज में है ना, सीरीज में है।
R1 जो है आपका वह सीरीज में है, तो R1 इज इक्वल टू हो जाएगा 1 + 1 2 ओम, 1 + 1 2 ओम। ठीक है, अब देखिए अगर हम इस 1 ओम को अलग अलग ना लिख के सिंपल एक रजिस्टर के द्वारा हम दर्शाएं तो हम क्या करेंगे, इसको हटा देंगे। इसको हटाने पर डायरेक्ट हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसको कुछ ऐसे लिखा जा सकता है, एक रजिस्टर हम यहाँ पे लगा दें, यह आपका हो गया 2 ओम। अब आप देख सकते हैं कि यह 2 ओम जो है इनका जो परिणामी है, जैसे इनका कह सकते हैं कि इन 2 ओम दोनों रजिस्टर का पहला सिरा एक बिंदु पर मिल रहा है ऊपर और दूसरा सिरा दूसरे बिंदु पर मिल रहा है, तो 2 ओम किस क्रम में होंगे, समांतर क्रम में। तो हम लिख सकते हैं कि 2 ओम इज पैरेलल टू 2 ओम, तो दोनों का जो परिणामी होगा R2 इज इक्वल टू, दोनों का जो परिणामी होगा, अगर समान मान के रजिस्टर समांतर क्रम में जुड़े हैं तो टोटल रेजिस्टेंस RT इज इक्वल टू R/N, वेयर R इज द रेजिस्टेंस ऑफ वन रजिस्टर एंड N इज इक्वल टू नंबर ऑफ रजिस्टर इन पैरेलल कनेक्शन। तो R2 इज इक्वल टू हो जाएगा R/N यानी 2/2 यानी 1 ओम। ठीक है, 1 ओम आ गया। R2, अब इन दोनों के जगह R2 का मान हम लिख सकते हैं, तो अगर हम हटाना चाहें तो इन दोनों को हम हटा सकते हैं, ऐसे हटा दिया गया। अब देखिए एक सिंपल R2 रजिस्टर को हम लगा दें, R2 को लगा दें और R2 का मान कितना है 1 ओम। R2 का मान कितना है 1 ओम। अब आप ध्यान से देखेंगे अगर यहाँ से करंट चलेगी तो 1 ओम में जो करंट बहेगी वही इस 1 ओम में बहेगी, यानी 1 ओम और 1 ओम किस क्रम में हो गए, यह श्रेणी क्रम में हो गया, क्योंकि दोनों ब्रांच या दोनों शाखा में धारा समान है। तो यहाँ से अगर हम R3 निकालना चाहे, पहले हम लिख लें 1 ओम इज पैरेलल टू 1 ओम। ठीक है, 1 ओम इज पैरेलल टू 1 ओम। अगर यह दोनों समांतर क्रम में है तो दोनों का जो परिणामी होगा R3 वह किसके बराबर होगा, सॉरी सीरीज में है, यह दोनों किस क्रम में है, सीरीज में है। तो 1 ओम इन सीरीज विथ 1 ओम रजिस्टर, 1 ओम रजिस्टर, तो दोनों का जो परिणामी होगा 1 + 1 कितना आ जाएगा 2 ओम के बराबर, 2 ओम के बराबर। अब हम क्या करें, इस 1 ओम के 2 रजिस्टर को सिंपल एक रजिस्टर के द्वारा हम निरूपित कर सकते हैं, और उस 2 ओम को हम कैसे यहाँ पे कनेक्ट करेंगे तो उसको आप ऐसे समझ लीजिए, मान लीजिए एक सिरा यहाँ से निकला, दूसरा सिरा यहाँ से निकला, और एक रजिस्टर यहाँ पे हम लगा दें जिसका मान कितना होगा 2 ओम के बराबर। अब देखिए टिपिकल नेटवर्क हमारा सिंपल नेटवर्क में बदल गया, टिपिकल नेटवर्क हमारा सिंपल नेटवर्क में बदल गया। P और Q देखिए 2 ओम के 2 रजिस्टर, दोनों का पहला सिरा P पे मिल रहा है, यहाँ P है तो P को हम यहाँ भी कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ से यहाँ के बीच में कोई भी रजिस्टर लगा नहीं है। अब यहाँ पे देखिए इस 2 ओम का दूसरा सिरा इस बिंदु पर Q पर, इसको भी हम यहाँ अगर Q है तो Q को हम यहाँ विस्थापित कर सकते हैं, क्योंकि इस बिंदु और इस बिंदु के बीच में कोई रजिस्टर नहीं लगा है। तो अब देखिए हम कह सकते हैं कि अगर परिणामी निकाला जाए, परिणामी RPQ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, RPQ इज इक्वल टू यह 2 ओम पैरेलल 2 ओम। ठीक है, समान मान के रजिस्टर अगर समांतर क्रम में जुड़े हैं तो जो उनका परिणामी होगा R/N के बराबर। R क्या है, एक रजिस्टर का प्रतिरोध, और N क्या है, नंबर ऑफ रजिस्टर इन पैरेलल। तो 2/2 इज इक्वल टू 1 ओम के बराबर। तो RPQ का मान कितना आ जाएगा 1 ओम के बराबर। ठीक है, नेटवर्क आसान हो गया आपका। कितना टिपिकल नेटवर्क था, जब इसको सॉल्व किया गया तो 1 ओम के बराबर आ गया। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताया जाए।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका नेटवर्क पे आधारित ना होकर यह लैंप से संबंधित है, जिसको देखा जाएगा। तो इसको हटाते हैं। यह सब सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट और आसान क्वेश्चन है। अगर आप थोड़ा सा नेटवर्क पे ध्यान देंगे और उसे अच्छे से देखेंगे तो कहीं ना कहीं आपको सीरीज पैरेलल मिलता जाएगा। और सीरीज पैरेलल मिल गया तो आप आसानी से उस टफ नेटवर्क को, टिपिकल नेटवर्क को आसान नेटवर्क में धीरे धीरे बदल के आप अपने टोटल रेजिस्टेंस या कुल प्रतिरोध के मान को निकाल सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन देखिए क्या है। थर्ड क्वेश्चन कह रहा है कि 200 वाट 2 लैंप 100 वाट 200 वोल्ट को 200 वोल्ट सप्लाई से श्रृंखला में जोड़ा गया, प्रति लैंप कुल कितने वाट बिजली की खपत होगी। ठीक है, जैसे देखिए 200 वाट कामा 200 वोल्ट लैंप 200 वोल्ट सप्लाई 200 वोल्ट सप्लाई से श्रृंखला में, श्रृंखला मतलब सीरीज क्रम, श्रृंखला में जोड़ा गया, श्रृंखला में जोड़ा गया प्रति लैंप कुल कितने वाट, प्रति लैंप कुल कितने वाट बिजली की खपत होगी, बिजली की खपत होगी। आसान क्वेश्चन है और इम्पॉर्टेंट भी है। कुल कितनी बिजली की खपत होगी। सवाल क्या है, 200 वाट 200 वोल्ट लैंप, यह लैंप की रेटिंग है, 2 लैंप है 100 वाट 200 वोल्ट के 2 लैंप हैं और 200 वोल्ट सप्लाई से उनको सीरीज में आपस में जोड़ा गया। तो हमसे पूछ रहा है कि अगर उनको सीरीज या श्रृंखला में हम जोड़ दे रहे हैं तो प्रति लैंप कुल कितनी खपत होगी। तो हम पहले नेटवर्क बना लें। मान लीजिए कि यह लैंप का सिंबल है, एक लैंप हो गया और दूसरा लैंप यह हो गया, दोनों को आपस में हम सीरीज में जोड़ दें और सीरीज में जोड़ने के बाद यहाँ पर इनको 200 वोल्ट सप्लाई से जोड़ा जा रहा है, 200 वोल्ट सप्लाई से जोड़ दिया गया। एक लैंप का जो रेटिंग है यह है आपका 100 वाट 200 वोल्ट और दूसरे लैंप का भी जो रेटिंग है 100 वाट 200 वोल्ट। ठीक है, यह हो गया। अब यहाँ से अगर आप ध्यान से देखें तो रेजिस्टेंस, लैंपों का रेजिस्टेंस नहीं दिया है, तो हम निकाल सकते हैं लैंप का रेजिस्टेंस कितना होगा। लैंप का रेजिस्टेंस निकालने के लिए आप यहाँ पे देखिए, लैंप का वाट पता है, पावर पता है और वोल्टेज रेटिंग भी पता है। तो अगर हम लैंप का रेजिस्टेंस निकालना चाहें तो R इज इक्वल टू हो जाएगा V²/P। यह फार्मूला आपको बताया गया था, पावर के 4 फार्मूले, जिसमें एक फार्मूला यह भी था P बराबर V²/R। अगर हम R निकालना चाहें तो R बराबर क्या हो जाएगा, V²/P के बराबर। अब V का मान कितना है, 200 का वर्ग बटे 100 और 200 का वर्ग करेंगे तो 200 गुणे 200 भागे 100। ठीक है, 100 दूना 200, यह हो गया हमारा 400 ओम। 400 ओम आ गया। एक लैंप का रेजिस्टेंस आ गया 400 ओम। ठीक है, और 2 लैंप है तो इसका भी रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, इसका हो गया 400 ओम और इसका भी हो गया आपका 400 ओम। तो टोटल रेजिस्टेंस दिए गए सर्किट का कितना हो जाएगा, तो टोटल रेजिस्टेंस जब हम निकालेंगे RT इज इक्वल टू आ जाएगा, दोनों किस क्रम में, लैंप हमारा सीरीज में जुड़ा है तो जो रेजिस्टेंस को हम जोड़ेंगे सीरीज के आधार पे जोड़ेंगे तो RT इज इक्वल टू 400 प्लस 400, यह कितना हो गया 800 ओम के बराबर, 800 ओम के बराबर। अब देखिए, अगर हमें टोटल रेजिस्टेंस पता है और सप्लाई वोल्टेज भी पता है तो यहाँ से जो करंट निकलेगा उस करंट का मान हम I निकाल सकते हैं। और जब I हमें पता चल जाएगा तो इसके सिरे पे कितना खपत होगा, P बराबर I² × R। इसके सिरे पे बिजली की खपत कितना होगा, P बराबर I² × R से निकाल सकते हैं। तो हम क्या करें, पहले यहाँ से हम करंट निकाल लें कि इस सोर्स से कितनी करंट निकल रही है।
यहाँ पे देखिए टोटल रेजिस्टेंस हमें पता चल गया RT इज इक्वल टू 400 प्लस 400 यानी 800 ओम। जब 800 ओम हमें पता चल गया, टोटल रेजिस्टेंस पता है, टोटल वोल्टेज पता है, तो हम करंट निकाल सकते हैं कि I का मान कितना होगा। I जो होगा वह आपका V बराबर I इंटू आर के बराबर होगा। V बराबर होगा I इंटू आर। V बराबर I इंटू आर से हम I निकालेंगे तो जो I का मान आएगा वह हो जाएगा V बटे R। I का मान हो जाएगा V बटे R और V कितना है 200 और R टोटल रेजिस्टेंस RT का वैल्यू यहाँ पे रखना है हमें। जो V बराबर I इंटू आर में R का मान रखेंगे वह टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द गिवन नेटवर्क RT का यह जो माना जाएगा यह 800, यानी यह जो आएगी वैल्यू यह हो जाएगा 1/4 एम्पियर। 1/4 एम्पियर। अब देखिए हमें करंट पता हो गया, सबके सिरे से कितनी करंट गुजर रही है और सबका टोटल रेजिस्टेंस भी पता है, सबका अलग अलग रेजिस्टेंस भी पता है। तो अगर हम खपत निकालना चाहें तो यह हो जाएगा P बराबर I स्क्वायर इंटू आर के बराबर, और I का जो मान है 1/4, तो 1/4 का वर्ग और R का R यानी एक लैंप का रेजिस्टेंस, तो यह हो जाएगा 1/16 गुणे 400 यानी 16 दूना 32, 16 पचे 80, 25 वाट के बराबर। एक लैंप का जो खपत है 25 वाट है। अगर L1 लैंप का खपत है 25 वाट तो L2 लैंप का भी खपत कितना होगा 25 वाट के बराबर। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद है कि आपको वीडियो समझ में आई होगी। हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें।